Hello everyone, so myself Rumana Pathan and welcome in my physio channel. ओके तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि हाउ टू स्टडी एनाटॉमी अपर लिम्ब. ओके बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे मोस्टली अपर लिम्ब के रिलेटेड. ओके सो इन फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी अवर बेसिक सब्जेक्ट इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी. ओके दिस थ्री आर द मेन सब्जेक्ट्स. सो हाउ टू स्टडी एनाटॉमी. तो यू थिंक कि हम एनाटॉमी पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता. तो फर्स्ट थिंग इज एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप जो भी पढ़ो उसके नोट्स आपको बनाने. यू हैव टू मेक श्योर योर नोट्स. ओके तो पहला पॉइंट आपको कवर करना है कि आपको अपनी नोट्स बनानी है. ये नहीं कि किसी और की नोट्स ले ली और उसमें से रीड कर लिया. हाँ, अगर आप किसी और की नोट्स ले रहे हैं तो उसमें से भी कॉपी करके आप अपनी नोट्स बनाएं, खुद की नोट्स बनाएं. तो आपको एग्जाम के टाइम पे जो अपने वर्ड्स होंगे, जो लिखे हुए होंगे, आपने एक बार भी राइटिंग किया होगा तो वो याद आएगा. क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उससे हम अगर कुछ लर्न करते हैं, ठीक है, अगर हम लर्न करते राइटिंग करके या सिर्फ ऐसे ही हम रीडिंग करते तो ब्रेन किससे ज़्यादा रिमेंबर करता है राइटिंग की चीज़ को. ओके अगर हम कोई मसल है या बोन है तो जिसे हमने लिखा जैसे कि स्कैप्यूला बोन, तो अगर उसका टाइप आपने एक बार भी लिखा होगा तो आपको एग्जाम में वो याद आएगा. सो जब भी आप कुछ भी चीज़ पढ़ो, अगर आप एक टॉपिक भी पढ़ो तो उसे राइटिंग करके याद करो, चाहे एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो. ओके सो मेक श्योर यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. तो आपको एग्जाम के टाइम पे इजी होगा. अब आज मैं बात करूंगी अपर लिम्ब एनाटॉमी आपको कैसे स्टडी करनी है. सो बेसिकली इन फिजियोथेरेपी ह्यूमन एनाटॉमी जो बी डी चौरसिया की बुक है, एनाटॉमी के लिए बेस्ट बुक है, तो आप इसे ही फॉलो करें. ठीक, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिम्ब में. तो उसमें हमारे पास आते हैं बोन्स आते हैं, ठीक है, बोन्स. उसके बाद मसल्स और जॉइंट. ये तीन मेन चीज़ें जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है. आइदर एनी मसल, आइदर एनी जॉइंट्स और आइदर एनी बोन्स. तो आपको एग्जाम में आंसर कैसे करने हैं. मान लो कि क्वेश्चन आया है कि स्कैप्यूला बोन, स्कैप्यूला बोन, तो जैसे कि 10 मार्क्स के रिलेटेड और 5 मार्क्स में है. बेसिकली बोन्स जो है वाइवा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके रिलेशन, उसके अटैचमेंट, ओके, उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी. बट मान लो अगर आपको थियोरी में ये क्वेश्चन आया है तो आपको उसका आंसर कैसे करना है. तो जैसे कि यहाँ पे है, देखिए मेरे पास स्कैप्यूला बोन है, ये स्कैप्यूला बोन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका टाइप लिखना है. मेक श्योर यू हैव टू राइट द टाइप. ओके तो हियर दिस द स्कैप्यूला इज अ थीन बोन. ओके थीन बोन और फ्लैट बोन है. उसका टाइप कौन सा है, फ्लैट बोन है. तो आपको पहले लिख देना इट इज थीन बोन. अगर उसका कोई दूसरा नाम है, जैसे कि मान लो क्लेविकल बोन पूछा है, तो क्लेविकल बोन इज ऑल्सो नोन एज अ ब्यूटी बोन. तो आप ऐसे लिख के उस पॉइंट को हाईलाइट करें. जैसे कि आपने ये लिखा कि इट इज अ फ्लैट बोन, तो वो फ्लैट बोन के नीचे आप अंडरलाइन करें. कोई दूसरी साइन आपको नहीं करनी है, ठीक है. तो जस्ट अंडरलाइन दैट पॉइंट विथ पेंसिल और बॉल पेन एनीथिंग. ठीक है, तो उस पॉइंट को हाईलाइट करिए. देन उसके बाद आपको लिखना है कि उसकी साइड डिटर्मिनेशन आपको लिखनी है. एक पॉइंट बना दो कि साइड डिटर्मिनेशन, तो उसमें आपको जो जो साइड डिटर्मिनेशन कंप्लीटली याद है वो ही लिखो. ओके आपको एनाटॉमी जो है वो प्रॉपर लिखनी है. एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो. जो हमारी बॉडी में है वही हमें जो है एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है. उसमें जैसे कि ह्यूमरस बोन है तो ह्यूमरस का आप रेडियस या अल्लाह नहीं लिख सकते. तो मेक श्योर कि जो भी है आपको प्रॉपर जो याद है वही लिखे, आप कुछ भी नहीं लिख सकते. देन उसके बाद आपको लिखना है फीचर्स पॉइंट. तो उसमें आपको सरफेसेस, बॉर्डर्स, एंगल्स, ठीक है, ये प्रोसेसेस आप नहीं लिखोगे तो चलेगा. सरफेस, बॉर्डर एंड एंगल्स, ये 3 पॉइंट आपके आने चाहिए. कोई भी बोन हो आप एक फॉर्मेट बना लीजिए कि इस बोन, ये बोन है तो इसका यही फॉर्मेट है कि पहले हमने टाइप लिख लिया, उसके बाद अगर उसका कोई दूसरा नाम है तो वो लिख लिया, उसके बाद साइड, उसके बाद फीचर्स में हमें 3 सरफेस, बॉर्डर और एंगल्स लिखना है. उसके बाद अटैचमेंट, अटैचमेंट यानी कौन से मसल के साथ उसकी अटैचमेंट है, तो वो आपको लिखने हैं 3-4 अटैचमेंट्स. तो आपको जो याद है वो लिखें. और ये तो डायग्राम है जो कि वाइवा क्वेश्चन के लिए आपको ये डायग्राम, अगर आप बोन स्टडी करते हो तो पहले तो आप अपने बॉडी में उसे फील कीजिए. ओके कि ये बोन कहाँ पे है, उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्ली. तो वाइवा के उसमें अगर अटैचमेंट पूछे जाते हैं कि यहाँ पे जैसे कि रेड कलर, रेड या कोई भी चौक से अंडरलाइन किया होगा और आपको बताना है कि ये जो एरिया है उसका नाम क्या है और कौन से मसल के साथ इसका अटैचमेंट है. और तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि वो मसल की एक्शन या ऐसा कुछ क्या है. तो इस तरह से वाइवा में भी क्वेश्चन होते हैं. उसके बाद हम देखेंगे तो दूसरा हमें क्या लिखना होता है, लास्ट पार्ट जो लिखना होता है ईच बोन के अंदर, वो है हमें क्लिनिकल एनाटॉमी. ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी तो आपको लिखनी है कि अगर ये बोन में कुछ भी पैरालिसिस हुआ या इंजरी हुई तो उससे रिलेटेड कौन से टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं.
ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी बोन का आंसर, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे क्लेविकल बोन है, ठीक है। तो देखिए क्लेविकल बोन में भी साइड डिटर्मिनेशन है, उसका टाइप यहाँ पे हो जाएगा कि भाई ये लॉन्ग बोन है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग बोन दिखा है, इसे हम ब्यूटी बोन बोलते हैं, तो आप उससे अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है उसके फीचर्स, तो उसमें यहाँ पे फीचर्स में है शाफ्ट, उसकी उसके 2 एंड्स है, तो उसके बारे में बताया, अटैचमेंट्स, और लास्ट पार्ट जो होगा वो क्लिनिकल एनाटॉमी। तो इस तरह से आप बोन के आंसर्स दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो बोन्स में अपर लिम्ब में कौन से आएंगे, बेसिकली हम बात करें तो क्लेविकल बोन है, स्केप्यूला है, ठीक है, अल्ना है, रेडियस है, ह्यूमरस है, कार्पल एंड मेटाकार्पल, ठीक है। तो इतने बोन्स हैं जो आपको कवर करने हैं अपर लिम्ब एनाटॉमी में, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो एनाटॉमी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगी उसमें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन्स कौन से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो, और ईच बोन का अगर सेपरेट वीडियो हो सकता है तो मैं वो भी बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अपर लिम्ब में आते हैं मसल्स, ओके, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 10 मार्क्स, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में 1 मसल भी पूछे जाते हैं। तो मसल्स के लिए हमें कैसे स्टडी करना है, मसल्स को बेसिकली हमें डिवाइड करना है, जैसे कि आर्म के मसल हो गए, फोर आर्म्स के मसल्स हो गए, फिर हम देखेंगे हैंड के मसल्स हो गए, थोरैक्स रीजन में जो मसल्स है वो हो गए। तो इस तरह से आप 4 पार्ट पढ़ लीजिए। एक दिन आप आर्म्स के मसल्स लर्न कीजिए, फोर आर्म के, हैंड के, थोरैक्स के, तो 4 दिन में ये हो गया। 4 दिन इसमें लगेगी तो 10 दिन में, और तीसरा पार्ट जो है, एक तो बोन हो गया मसल और जॉइंट्स, तो उसमें 4 दिन लगेगी। तो 12-13 डेज में आपका अपर लिम्ब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं और अगर आपने अपनी नोट्स बनाई तो 5 to 6 डेज में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अब हम बात करें मसल्स की। अगर एग्जाम में जैसे कि पूछा गया है कोई मसल, जैसे कि बाइसेप्स मसल, ओके, तो बाइसेप्स मसल पूछा है तो आपको उसमें 3 चीज मेन कवर करनी है, ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई और उसकी एक्शन। 3 चीज में मेन है, ओरिजिन, इंसर्शन एंड एक्शन। नर्व सप्लाई अगर आपको याद हो तो आप लिखिए, अगर याद नहीं है तो डोंट राइट, ओके, डोंट राइट रॉन्ग थिंग्स। जो भी आपको याद है करेक्ट थिंग्स लिखिए। अगर आपको 3 पॉइंट आता है तो आप 3 पॉइंट करेक्ट लिखिए, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिन, इंसर्शन एंड एक्शन, आपको मसल इस तरह से, अगर आपको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप हेडिंग मार दो, बाइसेप मसल, ओरिजिन, इंसर्शन एंड एक्शन, इस तरह से बना दीजिए। तो क्या एग्जामिनर को इजीली रहेगा क्या चेक करने में, और उससे हाईलाइट होगा वो पॉइंट, तो आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएगी। करेक्ट लिखा है तो 3 में से 3 मार्क्स ऑब्वियसली मिल गए। इस तरह से आप मसल्स लिख सकते हैं, ठीक है। मसल्स में हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह से डिफरेंट मसल्स तो ये दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे आर्म है, जैसे कि ये देखिए बाइसेप्स मसल है, तो इस तरह से दिए, ओरिजिन है, इंसर्शन है, और यहाँ पे नर्व सप्लाई और एक्शन। बस ये 4 चीज़ आपको मसल में इंक्लूड करनी, और कुछ नहीं लिखना मसल्स में। देन उसके बाद हम बात करें तो जॉइंट्स आएगा। थर्ड थिंग्स जो है वो हमारे पास आएगी जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स अपर लिम्ब में। तो जॉइंट्स में हमें कैसे आंसर करना है, जॉइंट्स मोस्टली 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, नॉट इन 3 मार्क्स। तो बेसिकली जॉइंट में हमें क्या कवर करना है, लेट्स डिस्कस। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, चलिए रिस्ट जॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मानिए कि IMP क्वेश्चन है और आपको 5 मार्क्स में पूछा गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है कि रिस्ट जॉइंट का टाइप लिखना है कि कौन से टाइप का है। जैसे कि बोन में हम लिखते थे तो इट इज़ अ साइनोवियल जॉइंट एंड एलिप्सोइड वेराइटी, आपको ये लिख देना है। उसका लोकेशन लिख दो कि कहाँ पे वो, ओके। उसके बाद हमें लिखना है आर्टिकुलर सर्फेसिस, उसमें अपर और लोअर 2 आर्टिकुलर सर्फेसिस है, तो आपको वो लिखनी है। उसके बाद लिगामेंट्स, लिगामेंट्स लिखिए आप, जो भी उसके साथ अटैच है वो, ठीक है। अगर आपको कोई डायग्राम ऐसे आते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं पेंसिल से। देन उसकी रिलेशंस लिखनी है दूसरी थिंग के साथ कि कौन सी साइड पे कौन सी रिलेशन, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, ठीक है। ब्लड सप्लाई आपको नहीं लिखना है, नर्व सप्लाई अगर आपको आता है तो लिखिए, अदरवाइज चलेगा। और मूवमेंट्स लिख दीजिए, बेसिकली इसकी कौन सी मूवमेंट है और कौन से मसल प्रोड्यूस करते हैं वो मूवमेंट, इतना लिख दीजिए। और लास्टली पार्ट है जो हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी। तो इतनी थिंग हमें कवर करनी है अगर हमें जॉइंट्स पूछा जाए तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि अगर अपर लिम्ब जो है उसमें मसल, बोन्स और जॉइंट्स जो है हमें कैसे एग्जाम में आंसर करना है और हमें स्टडी किस तरह से करनी है। और प्लीज़ मेक नोट्स, ओके, और एक बार राइटिंग करके आप याद करने की कोशिश करें तो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।